Hello students, good morning. HSKP Part 1 IP सब्जेक्ट। अब हमारा जो आज का टॉपिक है 29 लेक्चर है। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था डिसीजन स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने विजुअल बेसिक में कुछ डिसीजन स्ट्रक्चर्स में आप लोगों ने स्टेटमेंट्स देखी थी, जैसे कि इफ देन एल्स एंड इफ, उसके बाद इफ एल्स था, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड लूप, ये सब चीजें देखी, जिसमें आपने स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होती है और किस तरह से उसका जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो कैसे वो टेस्ट करेगा कंडीशन को, या कितनी कंडीशन को वो टेस्ट कर सकता था। इसी तरह से विजुअल बेसिक में आपने देखा था कि बिगिनिंग में जो हमारी स्ट्रक्चर्स थे वो तीन टाइप्स के होते थे, एक सीक्वेंशियली, एक स्ट्रक्चर और एक सिलेक्टिवली। तो जो सीक्वेंशियली थे वो हम कर चुके हैं, आज हम रेपिटेशन वाले कर रहे हैं, जिसमें रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक, जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है विजुअल बेसिक में, इट इज बेसिकली 4 टाइप्स। बेसिकली it is of 4 types. Number 1 is while, these are the loops, ये loops हैं जिसको while loop के नाम से भी जाना जाएगा। Second is do while, do while. Number 3 is for. Number 4 is do until. These are all loops. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें लूप्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि आपकी जो कंडीशन है उसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें यूज हो रही है। तो लेट अस टेक दीज वन बाय वन, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डिसीजन, ये है क्या व्हाइल लूप, व्हाइल लूप को की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किस प्रकार की जाती है। नंबर 1 इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। इट इज आल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। इसमें एंट्री में ही जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसी समय इसका जो चेक है वो लग जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और अगर फर्दर इसमें देखें तो एंट्री कंट्रोल लूप, इसमें व्हाइल लूप में क्या होता है, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू फर्स्ट टाइम इन दिस लूप, if the condition is not true first time, पहली बार जब आपकी कंडीशन ट्रू ना हो, नहीं हो, उस समय क्या होगा, इट कंट्रोल दी, ये जो इसका लूप होगा वो वहां से एग्जिट हो जाएगा। इट नेवर एग्जिट द कंट्रोल। ये कंट्रोल लूप को एग्जिट नहीं करेगा। सिंटेक्स ऑफ दिस व्हाइल लूप, किस तरह से इसका सिंटेक्स है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है व्हाइल लूप को। जब आपने व्हाइल लूप को इस्तेमाल करना हो, व्हाइल लूप को इस्तेमाल करने के लिए आपको व्हाइल लिखना होगा। व्हाइल लिखने के बाद आपको जो भी प्रोग्राम है उसको इनिशियलाइज करना है, दैट इज कंडीशन दी गई। इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, डायरेक्टली कंडीशन लगेगी स्टेटमेंट के बाद। कंडीशन के बाद
आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो या डिक्रीमेंट कर सकते हो। लेट अस विल टेक, अगर आप ले रहे हैं कि मुझे नंबर चाहिए लेस देन 50, तो 50 से पहले नंबर चाहिए, इसका मतलब 1 से लेकर नेचुरल नंबर 50 तक चलते जाएंगे तो इंक्रीमेंट लग रही है कि एक एक नंबर ऐड होता जाए। इसका मतलब है कि आप इंक्रीमेंट भी लगा सकते हो, एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता रहे, और डिक्रीमेंट भी लगा सकते हो। तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक ये फिनिश नहीं होगी कंडीशन। इसको मैं फ्लो चार्ट से भी लेना चाहूंगा कि इसका अगर फ्लो चार्ट हो इसी वाइल लूप का, तो फ्लो चार्ट किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो फ्लो चार्ट में आप किस तरह से रिप्रेजेंट होते। फॉर एग्जांपल यू हैव ए स्टेटमेंट, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसका जो फ्लो चार्ट होगा, स्टेटमेंट ले ली हमने, स्टेटमेंट के बाद इसमें डायरेक्टली कंडीशन लग जाती है। स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली कंडीशन यूज होती है। कंडीशन को यूज करने के लिए आपको पता है डायमंड का इस्तेमाल करते हैं हम। कंडीशन, अब इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, दोनों केसेस में अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कंट्रोल स्टेटमेंट होगी प्रोसेस होगी, अदरवाइज अगर वो फॉल्स है it will proceed to next statement। स्टेटमेंट 2 पे आ जाएगा। तो ये इसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप होता क्या है, इट इज आल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। एंड इफ द लूप ऑफ द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू फर्स्ट टाइम, पहली बार ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इट नेवर एग्जिट द कंट्रोल लूप, वो उसको कंट्रोल लूप को नहीं छोड़ेगा, एग्जिट नहीं करेगा। ये इसका सिंटैक्स है और इस तरह से इसका फ्लो चार्ट, आप फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि व्हाइल लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब दूसरा लूप हमारा है डू व्हाइल। डू व्हाइल किस तरह से डिफरेंट है इससे, स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में आ जाएगा आपको कि व्हाइल लूप को आप एक्सप्रेस करके बताइए और डू व्हाइल को भी बताइए। आपको नो डाउट कि प्रैक्टिकल में भी करना होगा, बट थ्योरेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए और शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में फर्क क्या होता है। आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख लीजिए, आप दोनों का डिफरेंस बताइए या एक्सप्लेन करके बताइए, इसका सिंटैक्स कैसे इस्तेमाल होता है, इसमें फ्लो चार्ट कैसे लगता है। तो नाउ लेट अस टेक सेकंड, अनदर वन इज डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। Second one is do while loop. In Visual Basic, do while loop is also called as, उसको क्या कहा जाता है, it is known as exit control loop. exit control लूप। आपने देखा जो व्हाइल लूप था उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जा रहा था, बट इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। इसमें इन दिस केस डू व्हाइल लूप, इन दिस loop, if the condition is not true, if the condition is not true, अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो फर्स्ट टाइम,
इट विल एग्जिट, इट विल एंटर द लूप। वो इट विल नॉट एंटर द लूप, पहले वाले में आप वो लूप में नहीं होता था, दूसरे वाले में इट विल और इट्स कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल है इट विल एंटर द लूप। और सिंटेक्स ऑफ दिस डू व्हाइल लूप, सिंटेक्स ऑफ डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो किस प्रकार है, इसको आप किस तरह से यूज करते हो। डू व्हाइल लूप में आपने डू ले लिया, ये ले रहा हूं डू, डू के बाद आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि इस केस में एग्जिट होता है, आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन पहले नहीं लगती है, बाद में लगती है। डू ले लिया आपने, डू के बाद आपने इंक्रीमेंट ले लिया या डिक्रीमेंट जो भी ले लो आपने इंक्रीमेंट ले लिया, मान लो i माइनस माइनस आई अगर कोई इंटीजर आप लेते हो इस तरह से, और डिक्रीमेंट अगर लेते हो ये प्लस प्लस आएगा। इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं, डिक्रीमेंट में आपने क्या किया, i आपने अगर इंटीजर लिया है तो माइनस माइनस चलता जाएगा, हर बार एक एक माइनस होता जाएगा ये आपको। और आपके साथ जो while लगेगा दैट इज कंडीशन, while में आपकी कंडीशन लगेगी, while में आपकी कंडीशन लगेगी। अब इसका जो फ्लो चार्ट है वो किस प्रकार रहेगा, फ्लो चार्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, डू व्हाइल लूप की, डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप में आपके पास स्टेटमेंट रहेगी नंबर 1 पे, स्टेटमेंट रहेगी, स्टेटमेंट के बाद हम व्हाइल लूप की बात कर रहे थे, वहां पे कंडीशन लग गई थी, यहाँ पे कंडीशन लगेगी, यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट, इसके बाद आपकी कंडीशन लगेगी, कंडीशन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, यहां पे कंडीशन लग गई, अगर वो ट्रू है तो उस केस में क्या होगा और फॉल्स के केस में क्या होगा। ये फॉल्स आएगा और ये आपका ट्रू आएगा। प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट नेक्स्ट है, और अगर आप फॉल्स आता है तो फॉल्स करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज दी लॉजिक बिहाइंड द डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप के पीछे किस तरह का लॉजिक होता है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर आपकी जो बनती है, जो विजुअल बेसिक में आप इस्तेमाल करते हो, उसको इस्तेमाल करने का ये तरीका रहेगा डू व्हाइल लूप का। अब आप कर चुके हो व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, अब आपके पास फॉर लूप है और डू अनटिल लूप है। तो हम थर्ड वाले पे आएंगे जिसमें फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप और व्हाइल लूप में खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। अगर आप डू व्हाइल लूप करना चाहो तो डू व्हाइल लूप करेंगे हम, इससे पहले फॉर लूप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है, आपको जब भी डू व्हाइल लूप आएगा तो डू व्हाइल लूप की आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसका सिंटेक्स देना है और साथ में उसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर भी बनानी है, ताकि आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइप कर सको।
तो जब प्रोग्रामिंग की बारी आएगी, प्रोग्रामिंग से आपको क्लियर होगा कि किस तरह से आप डू व्हाइल लूप से क्या फंक्शन हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है उसके प्रोग्राम को यूज करने से। तो फॉर कहाँ पे लगेगा, डू अंटिल कहाँ लगेगा, व्हाइल डू, ये सब चीजें कहाँ लगेंगी। जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा आपको। थर्ड वाला फॉर लूप की बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड वन, फॉर लूप। फॉर लूप में को हम कहें इट इज आल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, इसको भी एंट्री कंट्रोल लूप ही कहा जाता है। known as एंट्री कंट्रोल लूप, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप के साथ फॉर दिस लूप, इस लूप में इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू फर्स्ट टाइम, इन दिस लूप if the condition is not true, फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आपकी कंडीशन ट्रू ना हो, ट्रू नहीं हो, फर्स्ट टाइम जो कंट्रोल होगा विल नेवर एंटर द लूप, its control never enter the loop। जिस तरह से आपके while केस में हुआ था, while केस में भी कंट्रोल जो है वो नहीं एंटर होता था, तो इस केस में भी इसी तरह से होगा। इसका जो सिंटेक्स है, आप फॉर लूप से फॉर के बाद कंडीशन लगा सकते हो, और कंडीशन लगा के फॉर लूप का जो सिंटेक्स रहेगा इस तरह से रहेगा, सिंटेक्स आप फॉर ले लीजिए, फॉर ले लिया, फॉर लूप लिख लो, मैं सिंटेक्स ले रहा हूं फॉर, फॉर के बाद आपने क्या करना है, इनिशियलाइज कर देना है, किसी भी इंटीजर को या कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हो। इनिशियलाइजेशन के बाद आपके पास सेमीकोलन लगा के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो, वो लूप तब तक रिपीट होता रहेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने लगा दिया। अब आपके पास इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह से लॉजिकली दिखता है आपको, दैट इज इसका फ्लो चार्ट क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, और जिसको फ्लो चार्ट भी आप कह सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको जो एस्टेब्लिशमेंट होगी, इंक्रीमेंट लेना होगा। एस्टेब्लिशमेंट इंक्रीमेंट लेने के बाद आप जो स्टेटमेंट है उसमें जो इंक्रीमेंट ऑर्डर है वो ले लीजिए। मैं एस्टेब्लिशमेंट ले रहा हूँ, एंड इंक्रीमेंट, ये इनपुट ले लिया आपने। इनपुट के बाद आप फिर से एक स्टेटमेंट ले लेंगे, क्योंकि इसमें जो डिसीजन है वो बाद में आता है, तो स्टेटमेंट आएगी आपकी, स्टेटमेंट कंट्रोल इंक्रीमेंट, ऑफ इस तरह से इसका जो फ्लो चार्ट चल रहा है। इसके बाद आपके पास कंट्रोल एंड अपर यूनिट आएगा, जिसमें आपके पास कंडीशन लगेगी, जिसको आप डायमंड सिंबल में रखोगे। दैट इज कंट्रोल एंड अपर
यूनिट, जिसमें आपका डिसीजन लिया जाएगा कि अब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको ट्रू या फॉल्स देखने के लिए अगर मैं ये वाली कंडीशन ले लेता हूँ, मान लो ये वाला जो प्रोसीड होगा फॉल्स केस में, फॉल्स केस में ये वाला सीधा चला जाएगा एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल पे। अगर ये फॉल्स है तो आपकी कंडीशन अगर फॉल्स है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, यहां से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हो, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू केस में ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके नीचे आएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू केस में जो आपका स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट प्रोसीड हो जाएगी, प्रोसेस होगी, कंटिन्यू प्रोसेसिंग भी आप इसको लिख सकते हो। इट्स कंटिन्यू प्रोसेसिंग, ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, इट इज कंटिन्यू प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग है आपकी वो कंटिन्यू रहेगी। इट इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर लूप। फॉर लूप की ये डेफिनेशन है, इस तरह से इसका सिंटैक्स को यूज करने का, और ये इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है। नाउ लास्ट वन इज डू अनटिल। डू अनटिल लूप जो है वो किस तरह से वर्क है, वर्क आपके करता है यहाँ पे विजुअल बेसिक में, उसका क्या रोल रहता है। नंबर 4 इज डू अनटिल। Do until, that is fourth. Do until जो लूप है इन दूसरे लूप से किस तरह से डिफरेंट है। Do until लूप को आप यूज कर सकते हो एज ए सिंटेक्स में भी, और Do until लूप जब आपने यूज किया तो इसका जो इसमें जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट इनको बोला जाता था, इसमें हम कह सकते हैं दिस लूप रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर or test a condition. This loop represent structure or test a condition. कंडीशन को टेस्ट करता है, टेस्ट ए कंडीशन, लूप को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रक्चर को जो टेस्ट करेगा, टेस्ट ए कंडीशन फॉर फेलिसिटी कि वो फॉल्स है या ट्रू है, उसकी कंडीशन को चेक करेगा। स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ डू अनटिल लूप आर एग्जीक्यूटेड एंड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर बॉडी में जो स्ट्रक्चर रहेगी, in the body of do until loop, जो do until loop होगा इसकी जो बॉडी होगी वो लूप की रिपीट होती रहेगी। लूप आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, और एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। बार बार ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे, जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। इसमें स्टेटमेंट रहेगी, ये आपकी स्टेटमेंट आ गई। स्टेटमेंट के बाद आपके पास प्रोसेस कंट्रोल आ गया। कंट्रोल स्टेटमेंट। नाउ टेक द डिसीजन। आपके पास कंडीशन लगेगी, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि फेलिसिटी चेक की जाएगी। इस केस में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से आपकी कंडीशन यहां से प्रोसेस होती थी या यहां से प्रोसेस होती थी ट्रू केस में। अब ये जो ट्रू केस होगा तो ट्रू केस में नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, कंटिन्यू प्रोसेसिंग, नेक्स्ट स्टेटमेंट।
and if it is false, process the control statement. और इसमें आप कंडीशन लिख सकते हो, क्योंकि कंडीशन को चेक किया जा रहा है कि क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। जो भी कंडीशन आपने व्हाटएवर दी हुई है उसी कंडीशन को ये चेक करेगा। इस कंडीशन को चेक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो प्रोग्राम है, लॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका, वो किस तरह से प्रोसेस हुआ है। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर था। इस तरह से स्टूडेंट्स जो आपने वाइल ओब्लिक वेंडर रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें वाइल लूप रहेगा आपका, डू वाइल लूप रहेगा, फॉर रहेगा, अंटिल रहेगा। जैसे कि कल डिसीजन स्ट्रक्चर्स करे थे हमने, डिसीजन स्ट्रक्चर्स में आप लोगों ने बहुत सारी कंडीशंस को चेक किया था, जिसमें इफ देन एल्स इफ देन एंड इफ था, इफ देन एंड इफ देन एल्स इफ देन एल्स इफ और नेक्स्ट इफ। ये सब कंडीशनें जो चेक की थी, जिसमें भी प्रोसेस इसी तरह से होता था। बट दीज आर दी लूप्स, ये जो लूप्स हैं इनको चेक किया जाता है। इनके जो लूप्स हैं जो किस तरह से प्रोग्राम में प्रोसेस होते हैं। विजुअल बेसिक में जो भी प्रोग्रामिंग आप करोगे, तो विजुअल बेसिक में जो प्रोग्रामिंग, इवन कि आप विजुअल बेसिक के अलावा आप सी प्रोग्रामिंग में कर रहे हो, आप और कहीं पे प्रोग्राम कर रहे हो, तो लूप्स आपको लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि कंडीशंस चेक होती हैं। तो ये कंडीशंस चेक करने के लिए आपको इन लूप्स का सहारा लेना पड़ता है। जब किसी स्टेटमेंट को बार-बार एग्जीक्यूट करवाना हो, किसी भी स्टेटमेंट को बार-बार एग्जीक्यूट करवाना हो, तो बार-बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप लोगों को उसी स्टेटमेंट को, उसी कंडीशन को दोहराना पड़ता है। क्योंकि अगर a प्लस b इज ग्रेटर देन c, a और b की कोई वैल्यू ले ली है आपने, से a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, तो a प्लस b जो है और c की कोई एक वैल्यू ली हुई है, मान लो 20 है, तो आप a और b की वैल्यू देख रहे हो, तो a और b की वैल्यू अगर c से जमा करके उससे बड़ी है, अगर आपने a और b ले लिया था, तो इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन c के साथ देखा जाएगा। इसी तरह से c इज ग्रेटर देन a प्लस b और लेस देन, इन कंडीशंस को बार-बार चेक किया जाएगा, और जब तक वो फुलफिल नहीं होती कंडीशन, तो आपकी कंडीशन जब तक मूव करती रहेगी। ये हमारा जो वाइल वेंड रेपिटेशन स्ट्रक्चर था, जिसको हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद जो रेस्ट टॉपिक विजुअल बेसिक में होगा उसको हम कल स्टडी करेंगे। तो तब तक आप ट्राई करें और ये कोशिश करें कि इनको लूप्स को आपस में डिफरेंशिएट कर सकें, आपस में इनका रिलेशनशिप देख सकें। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।